राधे, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना सारा प्यार और आशीर्वाद आप मेरे लिए भेज रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही लाए, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना हो, जो भी आपकी इच्छा हो राधा रानी जल्दी पूरी करें। और जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना मेरे लिए भेजा है राधा रानी आपको दे और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो सबसे पहले तो आज का जो चैनल मैसेज है वो है आपके लिए। आज के बहुत अच्छा चैनल मैसेज है कि आपके अपने, ठीक है, आपके शत्रुओं के साथ मिलकर आपके अपनों ने जो चली थी चाल, अब उनका है बुरा हाल। ठीक है, तो देखते हैं क्या बुरा हाल है। आपके जो अपने थे वो आपके शत्रुओं के साथ जाके मिल गए थे और अब देखिए उनका क्या हाल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उनके कर्म वापस आ रहे हैं। तो देख लेते हैं, कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। क्या है आपके उन अपनों का हाल जो आपके दुश्मनों के साथ मिलके, जिन्होंने आपके लिए गलत किया, आपके लिए गलत सोचा और सबसे बड़ा है कि आपको अपना बनाकर धोखा दिया। ठीक है, तो ये देख लेते हैं आज उनका क्या बुरा हाल है। कुछ तो प्रॉब्लमें आ रही हैं उनको, क्योंकि उनके कर्म वापस आ रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो आप, ऐसी तरह लटक गए हैं वो बुरी तरह से। तो ये बहुत अच्छा आज आपके लिए मैसेज है। आज पता चलेगा कि आज क्या होने वाला है। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917 और मेरा दूसरा कोई नंबर नहीं है। अगर आपको किसी दूसरे नंबर से कॉल आए तो प्लीज़ आप ना उठाएं, और क्योंकि मेरा यही नंबर है और मैं खुद बात करती हूँ इस नंबर पे। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जब भी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ये पेड होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके उन अपनों का क्या हाल है जो आप ही के शत्रुओं के साथ मिलके आप ही के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो आज उनके कर्म वापस आ रहे हैं और सच में देखिए उनके कर्म वापस आ रहे हैं। ये कर्मा का ही कार्ड है। ठीक है, उनके कर्म पूरी तरह से वापस आ रहे हैं। जो उन्होंने आपके साथ किया था बुरे वक्त में, आपके जो अपने थे वो आपके ही दुश्मनों के साथ मिल गए थे। तो अब कर्मा वापस उनको मिलने शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए जब हम पीठ के पीछे वार करते हैं ना, तो वो वाला हमें आप नहीं देख रहे होते हैं जब कोई पीठ के पीछे वार करता है, पर ईश्वर देख रहा होता है। तो अब उनके जो कर्म हैं अब उनको मिलने शुरू हो गए हैं। समय का पहिया घूम गया है। अब वो जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना थे, अब उनके कर्मों की सज़ा उनको मिलने लग चुकी है। नए नए चैलेंज उनकी लाइफ में आने शुरू हो गए हैं, नई परेशानियां खड़ी होने शुरू हो गई हैं और अब उनका जो बैड लक शुरू हो चुका है। ठीक है, आपका तो बहुत अच्छा हो रहा है, आपका समय अच्छा समय अब आपका आ चुका है और उनका बुरा समय शुरू हो चुका है। देखिए उनके लिए, आपके लिए इन्होंने ये दरवाजे बंद कर दिए थे। ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि आपको ज़रूरत थी इनकी, इन अपनों की। आपके बहुत खास हैं ये, है ना, आपके अपने हैं ये, चाहे फ्रेंड है, चाहे घर वाले हैं, चाहे जो भी हैं आपके रिलेशन में। आप इन पे देखिए, इनसे उम्मीदें थी आपको, पर ये इन्होंने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। पर ईश्वर ने आपके लिए दरवाजे खोले हैं और अब इनके लिए ईश्वर सभी दरवाजे बंद कर रहे हैं। सभी दरवाजे मतलब इनके कर्मों का फल इनको मिलना स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत अच्छा। और देखिए इनके बीच में ये बहुत एक सबसे बड़ा और आपके लिए बहुत अच्छा ये मैसेज है ना। आपके पार्टनर और आपके बीच में इन्होंने दूरियां डालने की कोशिश की थी। ठीक है, ये उन दुश्मनों से जाके मिल गए थे, है ना, जिन लोगों ने, ये उन दुश्मनों के साथ मिल चुके थे जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों इकट्ठे रहें। ये आपके अपने हैं। ठीक है, आप दोनों का आपस में प्यार बना रहे, आप दोनों अच्छी एक ज़िंदगी जिएं, तो ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। और अब इनको इनका कर्मा क्या मिल रहा है। अब देखिए ये खुद ही एक दूसरे, इनके खुद के बीच में दूरियां स्टार्ट हो गई हैं।
ठीक है, क्योंकि कर्म जब कर्म वापस आते हैं तो उल्टा होता है। जो हमने किया होता है वो हमें मिलता है, चाहे कभी भी मिले, देर सवेर मिलता है पर मिलता ज़रूर है। ठीक है। अब इन्होंने जो भी आपके रिलेशन ख़राब किए थे, जो भी आपको परेशानियाँ क्रिएट की थी, आपको रोका गया था, पर आपके ऊपर तो ईश्वर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग। आप तो एक सोलमेट हो, ठीक है। आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आपको कोई अलग नहीं कर सकता है, न था। तो ईश्वर ने तो आपको, जैसा भी आपका रिश्ता चला, लड़ाई झगड़े हुए, दूरियां भी आई, प्रॉब्लमें भी आई, पर ईश्वर ने आपको हमेशा दोनों को साथ ही रखा। इन्होंने बहुत कोशिश की है आपके आपके दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने की, पर ये लोग सक्सेस नहीं हुए। अब इनका कर्मा जो है इन्हीं के पास वापस जा रहा है। और एक बहुत एक बहुत बड़ी एक देखिए, ये जो आपका भी एक बहुत बड़ा सपना ये था कि जो मेरे साथ हुआ है, देखिए ये होता है कभी, है ना, हम बोलते रहते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है या जो मेरे साथ जो कोई कर रहा है, तो हम ईश्वर से यही बोलते हैं कि आप कब वापस करेंगे उनका कर्मा, कब आप वापस करेंगे। तो वो टाइम आ चुका है। एक सपना था ये, किसी की जो एनर्जी जुड़ रही है, किसी का बहुत एक बड़ा सपना था ये, कि जिसने मेरे साथ गलत किया है, मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि उसको उसका कर्मा कब मिलेगा। तो अब आप अपनी आँखों से देखना स्टार्ट कर दो। उनको मिल चुका है, मिलने स्टार्ट हो चुका है इनके कर्मों का फल, जो आपके अपने बनकर जिन्होंने धोखा दिया, और आपके दुश्मनों, देखिए आपकी हर एक प्रार्थना, मैंने बोला ना कि कोई सोच रहा है, तो ये है आपकी जो प्रार्थनाएं थी भगवान ने सुनी है। जो भी आप मांग रहे थे वो सब भगवान ने सुन लिया है। तो आपके ऐसे ऐसे इंसान जिन्होंने आपको अपना बन के धोखा दिया है, अपना बन के छला है, अपना बन के पीठ के पीछे आपके वार किए हैं, है ना, और आपके शत्रुओं के साथ जाके मिल के आपको परेशान किया है, तो उनको सज़ा मिलने शुरू हो गई है। और आपकी जितनी भी जो भी आप जो भी आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, देखिए हमें गलत नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में, है ना, पर हाँ, इतना ज़रूर है कि हाँ, जो गलत करता है उसको भोगना पड़ता है। तो ईश्वर पे छोड़ दो। हमें खुद नहीं करना चाहिए कि हाँ, खुद गलत नहीं बोलना चाहिए किसी को कि इसका ये हो जाए वो हो जाए। तो आपने भगवान से प्रार्थनाएं की हैं, ठीक है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, तो भगवान ने सुना है। और आप एक बहुत ज़्यादा प्योरिटी भी है आपके भीतर, ठीक है। तो ईश्वर ने आपकी बातें सुनी है, और अभी आपको भी एक सही रास्ता दिखाया है भगवान ने, ठीक है। आप भी सही रास्ते पर चल रहे हैं, और जो भी ब्लेसिंग है, जो भी आशीर्वाद भगवान ने आपको दिया है, उसमें आपके रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं, और आपकी परेशानियां भी दूर हो रही हैं। और जो भी इन लोगों ने आपके साथ किया था, वो सब इन्हीं के पास बैकफायर हो रहा है, और बहुत ज़्यादा चैलेंज इनकी लाइफ में आ चुके हैं, ठीक है। अब ये घिर चुके हैं, ये ऐसी परेशानियों में घिर चुके हैं जो इन्होंने आपके लिए खड़ी की थी। अब ये एक इनकी नाव ना डूबने की कगार पे हैं, अब ये डूबने वाले हैं। तो दूसरों को जब हम गड्ढा खोदते हैं ना, तो हम खुद उसमें गिरते हैं। डूबने का मतलब ये है कि ये जब हम किसी को बेवजह परेशान करते हैं, तो ईश्वर तो देख रहे होते हैं ना। तो अब ये ईश्वर की नज़र में आ चुके हैं, क्योंकि भगवान ने आपकी सुन ली है। अब ये भगवान की नज़र में आ चुके हैं, आपकी इष्ट की नज़र में आ चुके हैं। जहाँ आपने प्रार्थना की थी कि हाँ, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाए, आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है या हो रहा है अब, ठीक है। तो और इनको अब सज़ा मिलने शुरू हो चुकी है। देखिए, बहुत पूरी तरह से इन्होंने जितनी मर्जी कोशिश कर ली आपको परेशान करने की, पर ईश्वर हर वक्त आपके साथ खड़े रहे। आपको हमेशा ईश्वर ने प्रोटेक्ट करके रखा। बहुत लंबे समय से ये लोग आपको परेशान कर रहे थे, ठीक है। और ये लोग, देखिए, ये ऐसे लोग थे कि इन्होंने इतनी ज़्यादा चारों तरफ से इन्होंने आपको, चारों तरफ से ये आपको, कोई आपकी जो ये लव का ज़्यादा आ रहा है ना, पार्टनर का ज़्यादा आ रहा है, आपके पार्टनर को आपकी से छीनने की इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ठीक है। और ये इसमें देखिए इसमें मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपका पार्टनर भी आपको धोखा दे गया है बीच में, ऐसा भी है। ये सबके साथ कनेक्ट नहीं होगा, है ना, जिसके साथ होगा वही लेना। आपके पार्टनर ने भी आपके साथ छल किया है, ठीक है। और वो आपके शत्रुओं के साथ जाके मिल के
उसने आपको धोखा दिया है, वो उनके साथ मिल गया है या मिल गई है जाके, जो आपके दुश्मन थे। तो ये भी आ रहा है, ठीक है। तो अब उनके भी कर्मा वापस आ रहे हैं, उनको भी अब सज़ा मिलने वाली है। और आपका जो लंबे समय से जो परेशानियां आपको चल रही थी वो दूर होने वाली है। एक बहुत बड़ा दुख भरा साइकिल अब धीरे धीरे आपका ख़त्म होने वाला है। आपको अब मतलब बहुत ज़्यादा अब आपको आराम मिलने वाला है, ठीक है, सक्सेस मिलने वाला है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लमें थी वो सब ख़त्म होने वाली है, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये गुरु का भी कार्ड है। आपको बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा, ये जो आपने कष्ट झेले हैं ना, इससे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान भी मिला है। देखिए, हम जो हमें दुख मिलते हैं ना, उससे हमें कुछ सीख भी मिलती है। तो आपने इन कष्टों से बहुत कुछ सीखा भी है। आपने क्या सीखा है, देख रहे हो आप? आपने इतने ज़्यादा जो दुख हुए हैं, जो दुख झेले हैं आपने, है ना, उसमें से आपने सीखा है। आपने इमोशनल रहे, आप दुखी रहे, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे आप, पर आप भगवान से जुड़े क्योंकि आप अकेले पड़ गए, है ना। इन लोगों ने आप ही के दुश्मनों के साथ मिलके आपको हर्ट किया, आपको परेशान किया, पर उसका एक फ़ायदा आपको ये हुआ कि आप अकेले रह के आपने नेगेटिविटी को आपने साइड किया। आपने एक अपने भीतर एक ऐसी रोशनी जलाई। किस चीज़ की रोशनी जलाई? आप अध्यात्म से जुड़े, आपने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त किया आपने, ठीक है। इस समय पर जिस टाइम इन लोगों ने आपको दुखी किया, परेशान किया, अकेला छोड़ दिया, ठीक है, पीठ के पीछे आपको धोखा दिया, तो आपने ये सब कुछ किया, आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया। और आपकी जो अब आप इतने, देखिए, अब आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं ना कि आप फट पता, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप फट पता कर लेते हैं कि हाँ, अब कौन मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है और कौन बुरा सोच रहा है। और चाहे कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे, कितनी भी कोई बातें आपसे छुपाने की कोशिश करे, पर आपके सामने आते ही वो नहीं छुपा पाते। आप फट समझ जाते हो कि अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने एक डार्कनेस को दूर किया, एक अंधेरे को आपने दूर किया है अपने जीवन में से, ठीक है। आपने अपने जीवन में से ऐसे समय को आपने पार किया है ना, जो बहुत एक आपको, देखिए, जब परेशान होते हैं ना हम, तो हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये वाला ऐसी ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकले हैं। अब ये रोशनी, ईश्वर ने अब एक रोशनी दिखाई है आपको, ठीक है, क्योंकि अब उनके साथ वैसा होने लग गया है जिन्होंने आपको इस हालत पे छोड़ा था। अब आप एक बहुत मजबूत इंसान बन चुके हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावर आपके भीतर आ चुकी है। आप एक हीलर बन चुके हो। आप अब ऐसे इंसान बन चुके हो कि आपने, देखिए, जब बहुत ज़्यादा कष्ट और दुख हम झेलते हैं ना, तो हम एक पत्थर बन जाते हैं ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है फिर कि कौन क्या कर रहा है, जो मर्जी। पहले तो होता है कि हमें थोड़ा-सा इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, हम भोले भाले होते हैं, किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं, सबको अपना समझ लेते हैं। पर जब कोई हमारा अपना हमें हर्ट करता है, दुखी करता है, तो फिर हम पीछे नहीं हटते। फिर हम ऐसी दौड़, ऐसे ऐसे भागना शुरू करते हैं ना किसी भी चीज़ में, या तो कुछ सीखना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा हम करने लग जाते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि हमें कोई हरा नहीं सकता फिर उसके बाद। तो वो आपने किया है। आपने बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ और शक्ति आपको मिली है, ठीक है। और आप सच में, आपके पास अब कोई भी इंसान आ जाए, कैसा भी इंसान आ जाए, आपसे जब वो बात करता है ना, तो आपके आगे हार जाता है, क्योंकि आपके भीतर एक इतनी ज़्यादा शक्ति, इतनी ज़्यादा पावर आपके भीतर, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ चुका है। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और उनको ये वाली सज़ा मिल रही है, देखिए। देखिए, मैं बोला, जो जिसके साथ गलत करता है, एक ना एक दिन वापस आता है। तो अब ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये टूट चुके हैं क्योंकि बोलते हैं ना, जब हम अपनों को ही रुलाते हैं ना, तो एक दिन तो आप भी रोएँगे ना फिर। जब ये अब इनका ये वाला हाल हो चुका है। ये आपके बहुत करीब थे जिन्होंने आपको बहुत बड़ा कुछ धोखा दिया है, आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है उनकी वजह से, ठीक है? तो अब इनका भी ये पूरी तरह से बैकफ़ायर हो चुका है। अब ये भी ऐसी, उन्होंने आपको एक जिन लोगों ने आपको
पीठ पीछे धोखा दिया है ना, आपको बहुत ऊंचाई से गिराया उन्होंने, चाहे वो मान सम्मान हो चाहे कुछ भी हो। मतलब आपका इन्होंने ऐसा कुछ कसर नहीं छोड़ी है इन्होंने आपको गिराने में। तो अब ये खुद गिर रहे हैं, ठीक है। आज वक्त बदल चुका है, समय बदल चुका है, अब इनके कर्मों का फल इनको मिलने शुरू हो गया है। तो अब आपको तो सोचने और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि आपके साथ देखिए, आपके साथ अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। जो भी समय था, बुरा समय आपने काट लिया है, आप एक बहुत बड़े तूफान से बाहर निकल चुके हैं। अब आपको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है, अब आप ये भी नहीं सोचते हैं कि हाँ उनको सज़ा मिले या कुछ। पहले आपने, अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है, अब आपके भीतर एक शांति आ चुकी है। जो तूफान थे ना वो बैठ गए अब, ठीक है। पहले गुस्से का एक तूफान था आपके भीतर कि जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसके साथ ऐसा होना चाहिए। अब वो सब कुछ आपके भीतर नहीं है, क्योंकि अब आपने छोड़ दिया है ईश्वर के ऊपर, और जब ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं तब सज़ा मिलनी शुरू होती है उन लोगों को। तो अब उनके कर्मों का जो फल है, देखिए मैंने बोला था आपके अपने ऐसे ही उन्होंने आपको धोखे दिए थे, और इस तरह से उन्होंने आपको तोड़ा था, बहुत बुरी तरह से। तो अब इनके साथ ही ये सब कुछ हो रहा है, ये बहुत बुरी, आपका ट्रस्ट तोड़ा था, आपका विश्वास इन लोगों ने तोड़ा था। आपका अपना बना के आपका विश्वास को इन्होंने इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया है कि अब आपको किसी पे भी भरोसा नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा धोखा देके आपके ही दुश्मनों के साथ जाके मिल गए और आपको धोखा दिया, और अब ये ही इनके साथ हो रहा है, ठीक है। बैकफायर, इनको भी कोई बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है, ये लटक चुके हैं, इनको भी बहुत बुरी तरह सज़ा मिल रही है। अब उन्हीं लोगों ने इनको, देखिए जिनके साथ ये मिले हैं ना, जो शत्रु होते हैं ना हमारे, आपके जिसके भी शत्रु होते हैं, अगर हमारा कोई अपना मित्र दोस्त या कोई भी उनके साथ मिल जाता है ना, तो उनको तो काम निकालना होता है ना, उनको शत्रुओं को, दुश्मनों को, जो हमारे से चिढ़ते हैं, जो हमारे हेटर हैं। अगर हमारा खुद का अपना कोई उनसे मिल जाता है तो उनको तो सिर्फ अपना काम निकालना होता है, बाद में वो उनको लात मार के दूर कर देता है। क्योंकि और बाद में वही शत्रु ये भी बोलने लग जाते हैं कि तू अपनों का नहीं हुआ तो तू हमारा क्या होगा। तो अब उनके साथ ये हो रहा है, अब वो बुरी तरह से परेशान है, बुरी तरह से इनको वैसी ही सज़ा उनको दे रहे हैं जैसी, देखिए अब इनको, आप तो ऐसे इंसान बन चुके हैं। आप, मैंने बोला ना कि आपका टाइम बहुत अच्छा टाइम, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा शांति आपके भीतर आ चुकी हैं, और एक ज्ञानी पुरुष आप बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान आपने अर्जित किया है, ठीक है। और एक बहुत बहुत लंबे समय से कोई भी इशू, कोई भी परेशानी जो आपको चल रही थी, उसमें आपने जीत हासिल की है अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, ठीक है। और आपके पास अब लोग आपको देख के, आपने इतने जख्म सहे हैं, इतने दुख झेले हैं कि लोग अब आपके पास आते हैं, क्योंकि देखते हैं ना लोग, सभी हम, आप कोई भी हो, हम देखते हैं अगर हमारी नज़रों में कोई ऐसा इंसान होता है जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, दुख झेले हो, फिर भी वो मजबूती के साथ खड़ा रहता है, तो हम ज़रूर उसके पास जाते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या है, आपने कुछ ऐसा किया है कि लोग, आपने कुछ ऐसा किया है कि लोग अब आपको फॉलो करने लगे हैं। आप बहुत बड़ी जीत हासिल की है आपने, बहुत बड़ा एक ज्ञान हासिल किया आपने, कैरियर से लेके आपने, अपनी कैरियर से लेके जो भी आपकी प्रॉब्लमें थी, बिजनेस, जॉब, शादी, हर चीज़ को आपने एक बैलेंस बना के उसमें आपने जीत हासिल की है ऐसे लोगों से, ठीक है। आप बहुत जीत चुके हैं, अब आपके आगे कोई नहीं टिक पा रहा है। अब आप जल्दी से आप एक्शन भी ले लेते हैं, पहले आप चुप रहते थे, कोई बात नहीं करते थे, पर अब आपको एहसास हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए आप नज़र रखते हैं, अब आपको इतनी ज़्यादा समझ आ गई है कि अब जब से आपको धोखे मिले हैं ना, अब आप चारों, पहले आप भोले भाले थे, किसी पे भी विश्वास कर लेते थे, अब आप बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं, थोड़ा समझने लगे हैं लोगों को, कि लोगों की हरकतों को समझने लगे हैं। तो आप नज़र रखते हैं अब कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है ना। आप सब चीज़ों में आप नज़र रख रहे हैं, ठीक है। और ये ही लोग, जिन लोगों ने आपको ये धोखे दिए थे अपना बन के, अब ये आपकी, देख रहे हो आप, पैरों में, आपके चरणों में बैठ के एक दिन रोएंगे। भले ही आपके चरणों में ना बैठें शर्म के मारे, पर हाँ
रियलाइज इनको बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप एक शांति पा चुके हैं। राधा रानी का कार्ड है ना, आप एक शांति पा चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हैं। आपके भीतर एक बहुत शांति, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा एक आप इंडिपेंडेंट हो गए। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम जब ज़रूरत थी तब इन लोगों ने आपके दरवाजे बंद कर दिए थे, तो अब तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को देख के ये लोग पूरी तरह से स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, परेशान हो गए हैं। और सबसे बड़ा कार्ड है, इनका दिल भी ऐसे टूटा है जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। और ये 3 लोग हैं ऐसी आपकी लाइफ में जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है बहुत ज़्यादा। ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ये लास्ट में इनकी एनर्जी पूरी आ चुकी है, ठीक है। ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ठीक है। आप ही के साथ इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें भी की हैं, कुछ स्पेल वर्क किए हैं कि जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एक परेशानी से आपने निकाली है, ठीक है। काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक आपने बहुत ज़्यादा कष्ट झेले हैं। तो ये कोई 3 लोग हैं, आपके बहुत करीबी लोग हैं ये आपके, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको दुखी किया है। और आपकी हर चीज़ को इन्होंने प्रॉब्लम, आपकी हर काम में इन्होंने प्रॉब्लम खड़ी की है, ठीक है। ऐसा कुछ इन्होंने गलतियाँ की हैं। तो अब वही गलतियाँ इनको भोगनी पड़ रही है, ठीक है। क्योंकि अब वो समय आ गया है जब इनके पास ही वो वापस आ रहा है सब कुछ, क्योंकि आप जीत चुके हैं। भोलेनाथ बाबा की एनर्जी है, भोलेनाथ बाबा का ये कार्ड मैं इसको मानती हूँ। आप एक ऐसे जिम्मेदार इंसान हैं, आप एक ऐसे बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हैं। आपकी देखिए, आप बिल्कुल, आपने भी लेट गो कर दिया। मैंने बोला था ना कि आप भूल चुके हैं। अब पहले करते थे आपके, हाँ इसको ये मिल जैसे, तो अब आप भूल चुके हैं। अब आप सीधा अपना काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और सीधा आपको कुछ कोई लेना देना नहीं होता है कि कौन अब क्या कर रहा है, क्योंकि आप ईश्वर से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। आपको भगवान ने कुछ ऐसी जिम्मेदारियां दी हैं, ठीक है। भगवान ने कुछ ऐसी जिम्मेदारियां दी हैं आपको जिसको आप बहुत बखूबी निभा रहे हैं। और आप एक योद्धा हो। आपका रथ स्वयं भगवान चला रहे हैं, ठीक है। और जिसका रथ भगवान चलाते हैं ना, उसको कोई नहीं हरा सकता। इन लोगों ने आपको तोड़ने में कोई कोशिश नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ी, पर आपका जो रथ है वो ईश्वर ने संभाला है। अब आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। और आप बहुत अच्छे, आपके हाथों से ईश्वर बहुत अच्छे अच्छे काम करवाना चाहते हैं। और आप एक ऐसे इंसान हो, जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है ना, उसको आप बहुत अच्छे से निभाते हैं, बहुत अच्छे से। आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हो, ठीक है। आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा एनर्जी, भोलेनाथ के कोई बहुत ज़्यादा भक्त हैं, है ना। आपके परिवार में अब बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है अब आपके परिवार में, ठीक है। और आप अपने परिवार के साथ, आपका परिवार भी आपको सपोर्ट कर रहा है, और बहुत सारी खुशियाँ आपके परिवार में आने वाली है। तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जो आपके अपने, जिनकी वजह से आप परेशान हुए हैं, अब उनके कर्मों का फल मिलने शुरू हो गया है, क्योंकि वो ईश्वर की नज़र में आ चुके हैं। बहुत जल्दी अब उनके ऊपर फैसला होने वाला है, बहुत जल्दी फैसला होने वाला है। क्योंकि इन लोगों ने आपको चीट किया है, आपके साथ छल किया है, दुश्मनों के साथ मिलके आपको इन्होंने हराने की कोशिश की है। तो बोलते हैं, जिसका रथ स्वयं कृष्ण भगवान चलाते हों, जिसका रथ भगवान ने संभाला हो, जिसका रथ ईश्वर चला रहे हो, उसको कौन हरा सकता है। तो अभी आपको हराने वाला कोई भी नहीं है, और आप हारने वाले भी नहीं हो, क्योंकि आपने अपने दुखों से बहुत कुछ सीखा है। आपने जो भी आपने स्ट्रगल किया है, उससे आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है आपने, ठीक है। और अब इन लोगों को सज़ा मिलने शुरू हो चुकी है। और जल्दी से ले लेते हैं गाइडेंस क्या है। देख रहे हो आप, अब आपको ये वाली खुशी मिलने वाली है। अब आप इतने ज़्यादा, आपने यूनिवर्स से जो मांगा है ना, आपका विश्वास बढ़ गया है। और ये जो मैसेज आपके पास आएगा,
इसको सुनने के बाद आपका विश्वास और भी बढ़ जाएगा। ऐसे भी आपका विश्वास इतना बढ़ गया है क्योंकि आप देख रहे हैं अब अपनी आंखों के सामने, आप अपनी आंखों के सामने उन लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने आपकी ज़रूरत के समय आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। तो अब उनके साथ क्या हो रहा है ये सब आपके सामने आ रहा है। क्योंकि अब आप देखिए, आप एक जो भी आपके हेटर थे ना, जो भी आपके दुश्मन थे ना, उनको आपने कभी ऐसा नहीं किया, उनके साथ आपने कभी छल नहीं किया। तो इसीलिए ईश्वर ने आपका साथ दिया है। तो ये बहुत अच्छा है ना, आपने कभी किसी के साथ छल नहीं किया है। और आप एकदम शांत इंसान के आप एकदम शांत इंसान हो, ठीक है। आप तब तक किसी को नहीं छेड़ते जब तक कोई आपको छेड़ता नहीं, ठीक है। अगर फिर छेड़ दिया तो फिर आप छोड़ते भी नहीं हैं। पर हाँ, आप बहुत शांति से बैठे रहते हैं, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। पर हाँ, अगर कोई आपको छेड़ देता है फिर आप भी नहीं छोड़ते हैं। अब आप ऐसे हो चुके हैं, क्लियर माइंड हो चुका है आपका। अब आप किसी के भी बारे में कोई ऐसा डाउट आपको नहीं है, ना ही आपको रखना है। क्योंकि अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है, कुछ परेशानी है, कुछ ऐसा अभी भी आपको है कि नहीं, पता नहीं उनको सज़ा मिलेगी कि नहीं, तो ये ईश्वर आपको कह रहे हैं कि क्लियर आपका जो अपना दिमाग है अपना, उसको शांत रखो। अब आपके जीवन में से सारे दुखों को भगवान दूर करने वाले हैं और उन लोगों को सज़ा मिलने वाली है जिन्होंने आपकी पीठ के पीछे आपको चीट किया है, धोखा दिया है, दूसरों के साथ, आपके दुश्मनों के साथ मिल चुके हैं, मिल गए थे जो लोग, ठीक है। और देखिए, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। धीरे 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 आपकी इतनी ग्रोथ हो जाएगी, इतनी ज़्यादा आपको, इतनी ज़्यादा ईश्वर आपको देने वाले हैं ना, जो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा देने वाले हैं, आपकी उम्मीदों से ज़्यादा देने वाले हैं। तो खुश हो जाइए और इंतज़ार करिए, क्योंकि आपने ये मांगा है ईश्वर से। जो आपने मांगा है वो आपको मिलने वाला है। और विश्वास करो, आपका लक आपका साथ देने वाला है, आपका भाग्य बदलने वाला है। पहला भी कार्ड आया था, है ना, उनको सज़ा मिलेगी और आपका भाग्य बदलने वाला है, आपका लक आपका साथ देने वाला है। अब आप एक शेर की तरह दहाड़ने वाले हो, ठीक। अब आप डरने वाले नहीं। मैंने उसमें भी आया था ना कार्ड कि अब आप बहुत ज़्यादा आप अब देखते रहते हैं ना, आपकी चारों तरफ नज़र रहती है। तो अब आपके सामने ये लोग नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आप अब शेर की तरह दहाड़ने वाले हो। आप अब दुखों को, कष्टों को देख के एक ऐसे बन गए हो आप ताकतवर, है ना। बहुत शक्ति, बहुत पावर आती है हमारे को दुख झेलने के बाद, ठीक है। और ये रियलिटी है, ठीक है। आपको एक कुछ रियलिटी भी आपके सामने, कुछ सच्ची बातें आपके सामने आने वाली है। अभी भी कुछ और बातें हैं जो आपके सामने आने वाली हैं। और आपको बहुत सारा, सच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, आपके सारे रास्ते, बहुत सारी शांति और बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी सुख समृद्धि आपको मिलने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने कंट्रोल किया है, आपने ये जो देखिए खुद को कंट्रोल किया है आपने। तो जब हम तभी बोलते हैं ना कि अगर हमारे को कुछ बोलता है ना, उस टाइम जल्दी से रिएक्ट मत करो, थोड़ा सा कंट्रोल करो, सोचो ठंडे दिमाग से, तब फिर बात करो। तो आपने सच में आपने इतना कंट्रोल किया है, तो अब उसका फल आपको मिल रहा है। आपने बहुत ज़्यादा सहा है और कंट्रोल किया है, और आप माफ़ करने वाले भी इंसान हो, ठीक है। आपने माफ़ भी कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने तो माफ़ कर दिया कि जाने दो, जिसने जो किया है वो भोगेगा अपने आप, और ये सही बात है। अब आपको लोग फॉलो करने लगे हैं, आपकी लाइफस्टाइल को लोग फॉलो करने लगे हैं। आप कुछ ऐसे बन चुके हैं, ऐसे चेंज हो चुके हैं कि आपकी लाइफ जो है ना, आप जो लाइफ आप जी रहे हैं, लोग भी चाहते हैं कि हम भी यही वाली लाइफ जिएं। क्योंकि आप क्या करते हो, आप अब सबसे पहले क्या करते हो, आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं। अब आप पहले खुद खुद को महत्व देते हैं, उसके बाद दूसरों को। पहले आप दूसरों को ही आप पहले मतलब जो भी चीज़ है दूसरों के बारे में ही आप सोचते थे, अपने बारे में कभी भी नहीं सोचते थे। अब आप हो गए हैं कि मुझे भी अब अपने बारे में सोचना है। सेल्फ लव आप करने लगे हैं, ठीक है। खुद से प्यार अब आप करने लगे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये करना भी चाहिए सबको, है ना, सबको करना चाहिए। और धन्यवाद।
करते हैं आप ईश्वर का, और करना भी चाहिए हमें, ठीक है। आपको धन्यवाद करना है ईश्वर का कि जो भी आपको अब तक मिला है वो भगवान की कृपा से ही मिला है, और एक डर आपका दूर हो चुका है। बहुत बड़ा डर था आपके भीतर जो भाग चुका है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई डर है तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि वो डर जो है, अब किसी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को खुद ईश्वर देख रहे हैं जिन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है। अब आप एक देखिए, अब आपकी जो, अब सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने काम से काम रखना है, ठीक है। और आप कुछ अच्छा फील करने भी लगेंगे, ठीक है। थोड़े कुछ टाइम ऐसा आने वाला है कि आप अगर अभी भी थोड़ा सा, देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, सबके साथ सेम नहीं होता है, तो कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको अभी भी राहत नहीं है, परेशान है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अभी कुछ टाइम के बाद आपको खुद ही ऐसे कुछ हालात आपके बनने वाले हैं कि आपको अच्छा फील होने लगेगा, शांति आपके जीवन में आने लगेगी। तो अभी अगर थोड़ा कष्ट है तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आगे आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है, ठीक है। बहुत खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है, बहुत अच्छा टाइम आपका आने वाला है। तो देखिए, आपके जो अपने थे, जो आप ही के शत्रुओं के साथ मिलकर जिन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, दुखी किया, तो उनको उनके कर्मों का फल मिलने शुरू हो चुका है। तो आपको अब टेंशन नहीं लेनी है और ना ही किसी को आपने बुरा बोलना है, ठीक है। सबका अच्छा करो और हमारा भी अच्छा ही होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना, क्योंकि राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।